Let's continue Be My Wife episode 11 part 2। तो स्टेबल पर दोनों क्लोज आती है, एक दूसरे को किस करती है। फ्रीन अपनी शर्ट को ओपन करके नीचे फेंक देती है। बेकी उसकी बेल्ट ओपन कर देती है और वो चाहती थी कि फ्रीन उसके पैंट नीचे करे और फ्रीन ये करना भी चाहती थी, पर जब वो अपनी पैंट को नीचे करती है उस टाइम पे स्टेबल की डोर ओपन हो जाती है। दोनों एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है, एक दूसरे से दूर जाती है। बेकी जल्दी से फ्रीन के पीछे छुप जाती है। वो था एक वर्कर जिसको बेकी ने कभी नहीं देखी थी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। वो पर्सन भी डर जाता है कि वो कहाँ आ चुका है। यू कैन लीव, फ्रीन कहती है, और जाते जाते डोर बंद कर देना। वो पर्सन जल्दी से नोट करता है और स्टेबल से बाहर चला जाता है। फ्रीन चुपचाप खड़ी थी जब तक वो पर्सन बाहर जाकर डोर को बंद नहीं करता है। मूड ख़राब कर दिया ना, फ्रीन कहती है। बेकी यस कहती है और नोट करती है। ओके मैं देखती हूँ, ये कहते ही फ्रीन झुककर अपनी शर्ट को उठा लेती है। फ्रीन, बेकी एकदम स्कैरी वॉइस में कहती है। क्या हुआ? फ्रीन कहते हैं। आपकी बैग, वहाँ पर क्या हुआ है? बेकी अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर रही थी। फ्रीन के बैग पर बहुत सारे निशान थे। उसके शोल्डर से होकर उसके मिडिल बैक पर बहुत सारे ब्लेड के निशान थे। दिखने में वो बहुत हर्ट तो नहीं लग रहे थे, पर कुछ ज़्यादा ही नोटिसेबल थे। फ्रीन अपनी शर्ट को लेते हुए पॉज हो गई थी, पर नाउ वो इमीडिएटली अपनी शर्ट को उठा लेती है। ओह ये सब दाग, व्हाट डू यू मीन ये सब दाग? बेकी लाउडली कहती है। ये दाग हुआ कैसे? फ्रीन कहते हैं। ट्रस्ट मी, तुम इसके बारे में नहीं जानना चाहते हो। नो मैं जानना चाहती हूँ, बेकी कहती है। आई थॉट कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ओके मैं तुम्हें बताती हूँ, पर बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं की थी, फ्रीन कहते हैं। हम वहाँ पर 9 साल तक थे। फिर मेरी मॉम हेल्प मांगने के लिए पेट के पास आई थी, यहाँ कैलिफोर्निया स्टेट पर। उसने मेरी मॉम को हेल्प किया था। उसने एज अ मेड मेरी मॉम को यहाँ काम पे लगा दिया था, और मैं भी यहीं पर वर्कर्स की केबिन पर रहती थी। मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं थी, कॉज मैं जो भी करती हूँ पेट को पसंद नहीं था। पर एक दिन मुझे याद है, मैं स्कूल से वापस आई थी। एग्जैक्टली रीज़न क्या है मुझे याद नहीं है, पर मैं बाहर खेलने के लिए गई थी और वहाँ पर मुझे एक डॉग मिली थी। मैं अपनी मॉम को उसे दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी। जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मैंने नोटिस की पेट की एक हॉर्स खड़ा था। मैंने डिसाइड की कि मैं उसे क्लोज से देखूँगी, कॉज वो बहुत ब्यूटीफुल था। मुझे ये जानना चाहिए थी कि अगर ये हॉर्स यहाँ पर है तो पेट भी कहीं आसपास है। बट पता नहीं उस टाइम पे मेरे दिमाग पे क्या चल रहे थे। मैं उसे बहुत क्लोज से देख रही थी, तभी सडनली मेरी वो डॉग कहाँ से भाग कर आती है और उस हॉर्स की राइट लेग पर बाइट कर लेता है और वो हॉर्स ग्राउंड पर गिर जाता है। सडनली मैं भी बहुत शॉक्ड हो गई थी। वो सब कुछ इतनी फास्ट हुई थी कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस टाइम पे क्या करूँगी। तभी कुछ सेकंड बाद वहाँ पर पेट आता है और वो सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। आई नो कि वो हॉर्स राइडिंग के लिए आया था, कॉज उसके हाथ पर एक हॉर्स व्हिप था। सीन फ्लैशबैक में जाती है। यू लुक, तुमने मेरी हॉर्स के साथ क्या किया है? आई एम सॉरी, फ्रीन कहती है। और तुम्हारी ये फकिंग सॉरी सब कुछ ठीक कर देगा? पेट लाउडली कहता है। नो, फ्रीन कहती है। तुम क्या कहना चाहते थे? हाँ,
और तुम्हारी मॉम? पेट उसकी मॉम के बारे में एक बैड वर्ड यूज़ करता है और अपनी मॉम के बारे में ये वर्ड सुनकर फिन फर्स्ट टाइम अपनी वॉइस लाउड करती है। मेरी मॉम के बारे में ऐसे मत बोलो। फिन अपनी मॉम के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती है और उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। फिन की ये बात सुनकर पेट एकदम गुस्सा हो जाता है, उसकी आंखें एकदम रेड हो जाता है। तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, पेट चिल्लाते हुए कहता है। वो जल्दी से फ्रेंड के दोनों हाथ को ग्रैब करती है और उसे पीछे घुमाता है। फ्रेंड को रियलाइज़ हो जाता है कि पेट अब उसे मारने वाला है, पर उसके बाद जो होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। हॉर्स की वो whip जब उसकी बैक पर हिट होती है, फ्रेंड को रियलाइज़ होती है ये पेन उसकी लाइफ की सबसे ज़्यादा पेनफुल थी। फ्रेश एयर उसके घाव पर लगते ही उसे रियलाइज़ हो जाती है ये एक ऐसी पेन है जिसे वो अपनी पूरी लाइफ में कभी फील नहीं की थी। वो सोच ही रहे थे एक और वेव उसके बैक पर अगेन हिट होती है। इतनी ज़्यादा उसे पेन फील होती है, वो लाउडली रोए जा रहे थे। उसकी रोने की आवाज़ पूरे स्टैबल पर बस गूंज रही थी। फ्रीन को बैकग्राउंड में उस डॉग के चिल्लाने की साउंड आती है। लास्ट 4 बार जब पेट उसे उस वेब से हिट करता है, फिर वो उसके दोनों हाथ छोड़ देता है। वो ज़मीन पर गिर जाती है। पेन इतनी ज़्यादा थी कि वो मूवमेंट भी नहीं कर पाती है। उसकी शर्ट उसकी ही खून से एकदम कवर हो जाती है। वो फ्लोर पर गिरकर बस रोए जा रहे थे, एक ऐसे पेन जो वो अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलेगी। और यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होते हैं। बाद में पेट आया था। फिन कहती है पेट ने कहा था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाए, इसलिए उन्होंने डॉक्टर बुलाया था। मेरी मॉम उसे हेट करती थी, वो पुलिस बुलाना चाहती थी, इस प्लेस से कहीं दूर जाना चाहती थी। बट आई थिंक उसने मेरी मॉम को डराया था कि वो उनसे मुझे दूर कर देगा। बेकी शॉक्ड होकर फ्रेन की ओर देख रहे थे। फ्रेन की बातों पर उसे बिलीव नहीं हो रही थी। वो तो इतने सालों से जानती थी कि पेट एक काइंड पर्सन है, एंड नाउ फ्रेन उसकी अपनी स्टोरी बोल रही है। बेकी अपने हेड को शेक करते हुए कहती है नो, ये पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वेल, उसने ऐसा ही किया है, फ्रेन कहती है, और उसका प्रूफ है मेरे बैक पर। थैंक्स टू बास्टर्ड कि मैं 17 सालों से ये सब लेकर घूम रही हूँ। हाँ, इट्स फनी, आपने उन्हें बास्टर्ड कहा, बेकी कहती है। बेकी के इस बातों पर फ्रेन की फेस एकदम चेंज हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। बेकी उसकी आंखों की एकदम पास जाकर कहते हैं सॉरी फ्रेन, आई डिडंट मीन इट। पेट, मैं उन्हें जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव पर्सन है मेरे लिए। बेसिकली वो मेरे लिए सेकंड फादर है। वो बहुत अच्छा है। वेल, वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। हम सब लकी नहीं हैं प्रिंसेस, फ्रेन कहती है। आपकी ये सारी बातों पर बिलीव करना मेरे लिए थोड़ी हार्ड है, बेकी कहते हैं। तो किसने कहा तुम्हें बिलीव करने के लिए? फ्रेन कहते हैं तुम्हारी ओपिनियन की यहाँ कोई नीड नहीं है और ना ही ये कोई मैटर करती है। तुम बस मेरे लिए एक प्रोस्टिट्यूट हो। और यही बात बेकी को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। राइट नाउ ये बात इतनी ज़्यादा हर्टफुल हो गई, बेकी ने रियलाइज़ भी नहीं की थी। ऑलरेडी उसकी आंखों पर आंसू आ जाती है। बस मैं आपके लिए यही हूँ, बेकी लो वॉइस में कहती है। फ्रेन स्माइल करती है। यस, वो स्माइल करती है। मैंने तुम्हें बाय किया है ना? तो मेरे पास पूरी राइट्स है
मैं जब चाहो, जहाँ चाहो, जितनी बार चाहो तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकते हो ना? फ्रेंड डायरेक्टली कह देते हैं। ये सारे वर्ड्स विकी के लिए कितनी ज़्यादा पेनफुल थे। उसे ऐसा लग रहे थे लाइक उसके दिल को किसी ने स्किलिंग कर दिया है। गुड टू नो कि मैं अपनी प्लेस जान गई हो, ये कहते ही विकी एकदम से रो पड़ती है। फ्रेंड कुछ रियलाइज़ करती है, उसे कंफर्ट देने के लिए वो मूव करती है। विकी लिसन, मैं बस। पर विकी वहाँ उसे पीछे छोड़कर उस टेबल से बाहर चली जाती है। उस टेबल से बाहर आकर वो बहुत तेज़ भागती है, जितना कि वो भाग सकती थी। उसकी आंसू उसके चीख से होकर नीचे गिरते हैं। अभी भी उसे बिलीव नहीं हो रही थी फ्रेंड ने उसे ये सब कुछ कहा। ये सारी बात उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किए थे। ऑल राइट ब्यूटीफुल्स, तो यहाँ पे बी माई वाइफ की एपिसोड 11 पार्ट 2 एंड होते हैं। ऑल राइट, समझते हैं बहुत जल्द बी माई वाइफ की नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।